हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे राधा की दुनिया। और ये है दशहरा वाला दिन, जो मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा। दशहरे के दिन की हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो बस ये दशहरा वाला दिन था और मम्मी टीका लगा रही थी, क्योंकि मम्मी घर पे बड़ी है तो मम्मी से ही शुरुआत हो रहा था। तो आप लोगों को मैं बताने के लिए इसमें वॉइस डाल रही हूँ अपनी, और कि क्या क्या कैसा कैसा कल्चर है। हम लोग सब अपनी भाषा में बात कर रहे थे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी वॉइस में आप लोगों को बता रही हूँ। ये मेरे चाचा और चाची हैं जो बैठे हैं। वो हम लोग से बड़े थे, उसके बाद फिर मेरे छोटे चाचा आ गए थे, क्योंकि पहले बड़े लोग लगाते हैं और इनसे बड़ी मम्मी है, तो फिर मम्मी स्टार्ट करेंगी लगाने के लिए। तो चाचा जी लगाने के बाद में हम लोग लगाएंगे। तो सब अपने नंबर का वेट कर रहे थे। और टीका में थोड़ा सा दही कम हो गया, तो मेरे चाचा बोल रहे थे कि दही लेके आओ और इसको और डालो, गाढ़ा करो। और वहाँ पे मम्मी के पास में पैसे रखे, तो बारी बारी सबको टीका लगा के पैसे देते जाते। तो ये वाला दिन हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें आशीर्वाद मिलता है बड़ों से, तो छोटों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और इतना अच्छा हम लोग का ये कल्चर है कि जहाँ भी रहे, विदेश में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन इस दिन का सबको इंतज़ार होता है। सब आते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के हाथ से टीका लगाते हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे छोटे वाले चाचा की बारी थी, और ये ऐसे दशहरा 5 दिन का रहता है और बाकी जितने चाचा हुए थे तो बारी बारी आते जाते हैं और ये सब लगाने वगैरह का कार्यक्रम चलते रहता है। तो कोई काम बिजी हो रहा था, इसलिए फर्स्ट दिन नहीं आके सेकंड दिन थर्ड दिन ऐसे आ जाते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। अगर घर में कोई बड़ा है तो आते ज़रूर है लगवाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हम लोग के कल्चर में सबसे ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल बोलते हैं तो ये दशहरा को ही बोलते हैं। यहाँ तो ऐसे दशहरे में रावण मारना सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, बट हमारे में टीका लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये मेरे छोटे वाले चाचा जी थे। ये देखिए, ये बीच में शक्कर लेके आ गए। शक्कर डालने से थोड़ा सा गाढ़ा होता है कलर, तो इससे अच्छा लगता है। और ये जो था वो, इसको जवारा बोलते हैं, तो इसको जवारा भी लगाते हैं। इसका माला भी पहनाते हैं, बट माला पहना बनाने का टाइम नहीं था किसी के पास, सब लोग बिजी थे। तो हम लोग फिर क्या बोलते हैं, इसको ऐसे ही रख दिए और ये ऐसे ही बना रहता है। सब बारी बारी आ रहे थे। ये मेरे भैया का छोटा वाला बेटा, जो ये बार बार आके मस्ती कर रहा था, और मैं वीडियो शूट करने के लिए किसी को दे दी थी, तो लोग पता नहीं कैसा शूट कर रहे थे, पता नहीं कैसा आया होगा। अब जैसा भी आया होगा आप लोग दोस्तों बताइएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा इसको देख के। और काफ़ी लेट हो गया वैसे मुझे वीडियो डालने में, बट इतना सारा वीडियो पड़ा था तो मैं सोची डाल लूँ। अब मेरा भाई आ गया, हम लोग को लगाना था बट हम लोग कुछ काम कर रहे थे, तो हम लोग बोले कि इसको लगा दिया जाए। ये पहले लगा ली, वैसे ये है मेरे से छोटा तो फिर ये पहले लगा लिया। तो हम लोग फिर वेट कर रहे थे कि लोग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे। कि हम लोग कोई नहीं था, भाभी वगैरह कोई नहीं था, हम लोग किचन में थे, तो किचन का काम निपटा रहे थे, इसलिए सब बारी बारी टीका लगाने का जो काम है वो होते जा रहा था। कि अब जो भी है बड़ा छोटा, पहले बड़े को कर दे फिर छोटे को, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे लगाते जाएंगे। इसलिए पहले फिर सोचे कि भाई को लगा देते हैं, तो भाई लगा रहा था। आप लोग यहाँ दशहरा कैसे मनाते हैं? और फिर मैं भी आ गई कि मुझे भी लगाना था। देखी तो भाई लगा रहा था, तो मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई कि मेरा नंबर आएगा, ये लगा लेता है, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी। तो बस अब मैं वेट करी थी, फिर मैं दीदी को बुलाने के लिए चली गई कि दीदी चलो, उसका हो जाएगा फिर हम लोग लगवाएंगे। और छोटी वाली बहन लोग भी आ रहे थे, तो वो लोग को भी लगवाना था। और भाभी लोग आए थे, मतलब जो दूर में रहते, मैं दूसरे चाचा की मतलब थर्ड या फोर्थ नंबर के चाचा की मेरी बहू थी, वो आई हुई थी। उनको भी कहीं जाना था अपने मायके तरफ टीका लगवाने के लिए, तो उनको भी लगवाना था। उनके बच्चे आए हुए थे, आगे वीडियो में आप लोग देखेंगे उनको। और ये पैसा मिल रहा है, वैसे लड़कों को कम मिलता है, लड़कियों को ज़्यादा मिलता है, तो पैसा मिलता है तो मज़ा आता है। मम्मी थोड़ी सी क्या बोलती है, ये मम्मी का पैर वैर पड़ना है, तो ये सब पैर वैर पड़ने का प्रोग्राम सिर्फ साल में 2 ही 3 बार होता है ना। फिर ये मैं देख रही हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा। ये देखिए, वो मेरी छोटी वाली बहन भी आ गई, दीदी भी आ गई, तो हम बहन लोग सोच रहे थे कि एक साथ मिल के टीका लगाएंगे। तो मैं भी बैठ जाऊंगी, मेरी दीदी, क्योंकि दीदी बड़ी थी तो दीदी को बैठने दी है। उसके बाद फिर मैं, और ये छोटी वाली बहन है, ये आई है तो मम्मी को प्रणाम करी, क्योंकि हमारे में लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, तो हाथ में ही प्रणाम कर लेती हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर टीका लगाने के लिए हम लोग बैठ गए। तो सबसे बड़ी वाली दीदी पहले बैठ गई लगाने के लिए, क्योंकि वो घर पे बड़ी थी, तो वो लगाई पहले। उसके बाद फिर मैं, फिर उसके वाली छोटी बहन। तो इतने साल के बाद टीका लगाने के लिए मिला, तो बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे, गाँव नहीं जाते हैं, तो चाचा चाची लगाते हैं सबको।
अब मम्मी गई थी तो सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि बड़ी मम्मी आई हैं, उन लोग को टीका लगा रही है। तो सब लोग पहले पहले से एक्साइटमेंट में सब लोग आ गए थे, तो अच्छा लग रहा था। मम्मी आशीर्वाद दे रही है, वैसे मम्मी साइलेंट में ही आशीर्वाद दे रही है। तो दीदी बोलती है कि थोड़ा सा क्या बोल बोल के दो ना बड़ी मम्मी ऐसे करके, तो मम्मी बोलती नहीं मैं मन में दे रही हूँ ना, तो समझ जाना। फिर ठीक करी थी, अपना बाल वाल बात कर रही थी, है ना, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सोच रहे थे ना कब ये टीका का प्रोग्राम ख़त्म हो और फिर हम लोग अपना खाना खाए, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से टीका लगाना रहता है। मतलब शुरुआत में मुहूर्त देखते हैं, उसके बाद फिर क्योंकि इतना लेट था तो हम लोग खाने वगैरह की प्रिपेयरिंग कर चुके थे, बस हम लोग को खाना था। तो फिर टीका लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि टीका का कि हाथ वगैरह में कितना डार्क कलर रहता है ना, तो ये पूरे हाथ वगैरह में रच जाता है। और ये टीका लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ये मम्मी पैर पड़ रही है दीदी के, और मम्मी थोड़ा झुक नहीं पाती है, इसलिए उनको पैर खुद ही पहुंचाना पड़ता है। और उसके बाद अब आ गया तब मेरा नंबर, तो मैं बोली कि मेरी बहन को भी बुला लेती, छोटी वाली को जो मेरे बगल में बैठ जाएगी। तो ये आ गई मैं, और उसके बाद फिर मैं टीका लगाने लगी। छोटी बहन भी मेरे साथ में आ गई थी, बोलती दीदी आपके बाद मेरा नंबर है, तो मैं भी बैठ जाती हूँ, दो दो करके जल्दी हो जाएगा। और छोटी वाली सिस्टर के यहाँ मेरे से जो एक और छोटी है उसके यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, तो उसका आज टीका नहीं था, मतलब इस साल उसका टीका नहीं था, तो फिर वो नहीं लगाई, तो वो नहीं आई थी। बट शाम को हम लोग सब फैमिली वाले जो भी यहाँ पास में रहते सब लोग शाम में जाके मिल लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग टीका लगाने लग गए, और ये फिर हम लोग का हो गया। फिर मेरी सिस्टर की बारी आई, फिर मैं देख रही थी कि पैसे मम्मी कितने दे रही है, और वो पर्स लेके भी बैठी नहीं थी। और ये आज का दिन ऐसा रहता है ना कि जो पर्स ले लो और पूरा पर्स भर जाता है ना। तो ये मम्मी पैर पड़ रही थी, मम्मी बोलती कैसे करूँ, जमाना तो दिन ही तुम लोग को थोड़ा थोड़ा दे दी थी, क्योंकि इस बार जितना भी जमाना था वो थोड़े थोड़े ख़राब भी हो चुके थे। ज़्यादा दिन हो जाता, 10 दिन हो जाता है, तो थोड़े जो बचे थे इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लगा रही थी, और भी बहुत लोग आने थे। ये देखिए, और मम्मी में पैर पड़ रही है, क्योंकि लड़कियों का ही पैर पड़ना ज़रूरी रहता है, लड़कों को ऐसा कुछ, लड़के पैर पड़ते हैं, हमारे में लड़कियों का पैर पड़ा जाता है। तो अभी आ गई बहन की बारी, अभी टीका लगा रही है, बहुत साल के बाद मम्मी के हाथ से टीका लगवा रही है, तो ये भी बहुत खुश थी। और ये देखिए मम्मी मनी मन उसको आशीर्वाद दे रही है, और मम्मी सबको साइलेंट में ही आशीर्वाद दे रही थी। ये देखिए, और सब लोग हम लोग बैठे थे कि धीरे धीरे अब लगाते जाएंगे। तो मेरी छोटी बहन मजाक करने लग गई, हाँ, और ये मैं चलेगी देखने के लिए। और ये मेरे चाचा साइड में खड़े हो गए हैं, मैं अपने भतीजे को कैमरा पकड़ा दी थी, तो वही शूट कर रहा था। बोलता है कि बुआ मैं कैसे करूं, मैं बोली बस तू ऐसे ही कैमरा लेके बैठे रहना, बाकी ये देखिए मैं अपना पर्स लेके आई, क्योंकि आज ये ना पूरा पर्स भर जाता है। मुझे बड़ा लेना था बट मैं छोटा ही ली थी। अपना पर्स लेके हम लोग चलते हैं, क्योंकि टीका लगवाने के लिए, है ना। और ऐसे ही रहता, हर साल ऐसे रहता है, लेकिन पिछले साल अब यहाँ नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे इतना खास मनाते नहीं, इसलिए गांव जाते, गांव में मज़ा आता लगाने के लिए, हर त्यौहार गांव में मज़ा आता है। ये मेरे भैया का बेटा था, और वो थी भाभी जो कैमरे से फोटो ले रही थी। और ये टीका लग बहुत बड़ा हो गया, जब मैं यहाँ पढ़ती थी तो ये बहुत छोटा था, खेलता था। और वो बेटी है जो पीछे है, अभी दिखाऊंगी उसको भी मैं। ये सब खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि सबका टीका हो जाए, उसके बाद में हम लोग खाने के लिए चलेंगे। तो गाइस हम लोग का दशहरा का टीका लग चुका है, और ये लग छोटे चाचा के घर जाएंगे, हम चाचा के हाथ से लगाएंगे। सब लग गया, टीका लगा दिए, पूरा भर जाएगा। अभी छोटा चाचा के घर चलते, मम्मी के टीका लगाने के बाद अब नंबर आया चाचा जी का मेरे, तो चाचा जी टीका लगा रहे थे मुझे, और फिर चाची भी लगा रही थी, क्योंकि जैसे अब मम्मी से छोटी चाची हैं तो चाचा जी लगा दे रहे थे। और दीदी को भी लगाएंगे, और उसके छोटी वाली बहन को भी लगाएंगे, जितने हैं घर पे, और सबको पैसा मिलेगा। और वो देखो मेरा छोटा वाला भतीजा भी बैठ गया ना, उसको पैसा लेने में इतना मज़ा आ रहा था ना कि वो जब देखो तब बैठ जा रहा था, और वो नोट के कलर देख के बोल रहा था कि मेरे को इस कलर का चाहिए। और ये आगे मेरी छोटी बहन, वो भी टीका लगा रही है, वो वहीं रहती है, नेपाल में ही रहती है। मतलब थोड़ा सा घर घर है पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आना जाना उसका चलता ही है। और ये मेरी बहन बची शादी के लिए, बाकी सबकी शादी हो गई है, और ये मेरी बहन बची हुई है। तो ये अब टीका लगा रही है, उसके बाद फिर भाई आएगा टीका लगाने के लिए, और फिर दीदी आएगी, कि दीदी कुछ कर रही थी काम वगैरह,
और इतनी ज़ोर से भूख लगी थी, हम लोग सोचे थे कि टीका वगैरह कब ख़त्म हो और हम लोग खाना खाने के लिए बैठे। तो बस अभी टीका लगा देते हैं और उसके बाद फिर हो जाता है, क्योंकि हम लोग को तो लगाना नहीं है, हमारा लग गया टीका। और उसके बाद फिर भाई की बारी आएगी और फिर दीदी भी आएगी, है ना। तो ये दीदी आ गई, ये देखिए वो भाई का भैया का बेटा बैठ गया है। तो वो देखो उसको इतना अच्छा लग रहा है टीका लगाना। सब टीका लगाने से भी मेन मुद्दा है कि उसको पैसे अच्छे लग रहे हैं ना। तो वो जब बैठ जा रहा है टीका लगाना, बोल रहा है मुझे टीका लगा दो, मुझे पैसे दो, है ना। तो वो बार बार जब हम लोग बैठे थे तब भी बैठा हुआ था टीका लगाने, और दीदी बैठी तो तब भी बैठ गया। उसको पैसे से मतलब था ज़्यादा, बोल रहा था मुझे टीका लगाओ, मुझे पैसे दो। जितने बार सब टीका लगा रहे थे उतने बार वो बैठ जा रहा था। और देखिए तो मेरे चाचा जी उसको दे रहे हैं तो वो खुश हो गया। लेकिन ये पूरे पैसे बाद में जाके वो देखो प्रणाम भी कर रहा है, जैसे प्रणाम करते हैं, प्रणाम भी करो, पैसे बाद में पूरे अपने दादाजी को देगा। और ये आया भाई का, तो भाई को भी टीका लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो सबके हाथ से, जितने बड़े सबके हाथ से लगाना ज़रूरी रहता है। वो उसके बाल झड़, दीदी उसको चिढ़ा रही थी कि तेरे बाल झड़ रहे हैं, तो वही बस उसको मस्ती कर रहे थे। उसको बहुत प्यार करते हैं घर में, छोटा है तो। और अब इकलौता है, छोटा भाई है, तो सब उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते, सारी बहनें उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो टीका लगा तो उसको आशीर्वाद दे रहे थे कि तू अच्छे से अपना काम करना, जल्दी जल्दी आना, है ना। अब जैसी भी ये फैमिली अपनी होती है ना, तो अपनों के बीच में रहना चाहिए, भले ही दूर हो, प्यार बना के रखना चाहिए। तो वैसे ही आशीर्वाद ले रहा था। वो बता रहे थे कि ऐसे से रहना और आते रहना, बहुत दिन में तुम लोग आते हो, लेकिन क्या करिए, इतनी दूर से जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो जैसा समय मिलता, हम लोग काफ़ी साल के, मैं तो काफ़ी साल के बाद गई थी, मैं कोई 8-9 साल के बाद गई। और मम्मी लोग बीच में 2-3 साल में एक बार तो जाते ही रहता है। ये आ गई भाभी, तो ये भाभी हमारी 5वें नंबर की चाचा की बहू है। तो ये भी पास में ही रहती थी, तो ये भी आई थी, इनसे भी काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई मेरी, बहुत अच्छा लगा। तो भाभी भी हम लोग को टीका लगा रही थी। तो अच्छा, भैया तो जॉब में थे तो वो आ नहीं पाए, इसलिए भाभी थी। तो कुछ नहीं होता, भैया हो या भाभी, दोनों कोई भी अगर लगाए तो हो जाता। ये भैया की बेटी थी प्यारी सी, जब मैं थी तो बस बेटा था, बेटी नहीं थी, इसलिए बेटी से मैं इस बार मिली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट थी वो, है ना। आप लोग को आगे भी दिखाऊंगे। भाभी पैसा दे रही है, हम लोग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है ये सब चीज़। और ये हम लोग सब खाने के लिए बैठ गए हैं, देखिए खाना खा रहे हैं। सब खाएंगे और आगे भी जाना है टीका लगाने के लिए, तो सब खाना खा रहे हैं। ये रही मेरी बहना और ये रही फैमिली, सब खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस ये रहा चावल, करेले की सब्जी, अचार, और ये कहाँ है, ये रहा दाल, और ये रहा मीट, हाँ मटन, और ये रहा मटन, वो भी सूखा वाला। तो ये हम लोग खाना खाते हैं, मैं थोड़ा सा खा भी चुकी हूँ। खाना खाते हैं, फिर अभी और जाएंगे टीका लगाने, वहाँ मिलते हैं। पानी देख्नु दीदी, मल्दे हैं पानी आयो के दीदी सम्झाते फेरि बुवामा मिलाए छ लगाउनु पर्ला भने त बिर्सेछु त। इनर्जी आला त दिदी अहिले पनि अहिले त खाना खाएन। रक्षा गरून् टिका त के मैले लगाउँदै गर्छु, झन् झर्दै गर्छ त। के मिसाउने के यसमा, लाउँदा लाउँदा त्यो मिसायो भने गन्नाउँछ के, झुकिलो गन्नाउँछ। तो गाइज हम चले अपने रिश्तेदारों के यहाँ टीका लगाने के लिए, जैसे ये अभी लगा हुआ है, तो और भी हम लोग टीका लगाएंगे। तो चलते हैं, और यहाँ का रास्ता भी आप लोगों को दिखाती हूँ। आधी फैमिली तो आगे चली गई, मैं दीदी का वेट कर रही हूँ, सब जा रहे हैं। और रास्ता देखो इतना खतरनाक, कौन गए के? तो ये हम लोग का ऊपर वाला घर है, ये देखो, यहाँ भी रूम है, रेंट पे रहते हैं पढ़ने वाले। और ये देखो इधर का, पहले यहाँ बहुत सारा दुकान था जो अब जाके बंद हो गया है, क्योंकि रोड चौड़ा हो गया। कुछ कुछ दुकानें हैं तो चल रही है। यहाँ तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब इतने में ही थक गई, आगे क्या होगा।
ये देखिए गाइस, मैं बोली थी ना मेरे घर के सामने से पहाड़ दिखता है। तो ये रहा मेरा घर और ये रहा पहाड़। आओ नो इन्नो इन्नो। यहाँ पे पूरा दुकान था, जो रोड चौड़ा हुआ तो तोड़ दिए और अभी दुकान इधर चले गई है। अब जितना हो सके मैं बैक कैमरे से आप लोग को पूरा दिखाऊंगी व्यूज़ वगैरह, क्योंकि यहाँ व्यूज़ ही है देखने के लिए, मुझे तो रोज़ ही मिलते हो आप।